બુધવારના રોજ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના 3 રાજ્યના પ્રભારી એક્સ સાંસદ અને એક્સ આઈપીએસ ડોક્ટર અજય કુમારે વડોદરા ખાતે પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી। विचारधारा तो विचारधारा मजबूत है, बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग आए भी। अभी तो यार भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्वाइन किया था ना परसों, कल अहमदाबाद में मैं देख रहा था कोई ज्वाइन किया, पूर्व मंत्री जी कांग्रेस विचारधारा में सम्मिलित हो गए। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी विचारधारा वो भारत की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी कोई भेदभाव नहीं है, हर व्यक्ति हर वर्ग, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक ऐसा संस्थान बनाया था पंडित नेहरू या सरदार पटेल, जो सबके लिए जगह इस पार्टी में। हमारा काम तो एक तो आपको बताना भी ना। हम कल बीजेपी पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं 3 दिन बाद राजकोट में बीजेपी पर करने वाला हूं। आज आया था सिर्फ आम आदमी, क्योंकि आम आदमी का मैं देख रहा था इतना बकवास चल रहा था। मैंने कहा कुछ तो बता दो आप लोगों को, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऑटो में बैठने वाला जो है, दिल्ली में कभी ऑटो में बैठता नहीं है, यहाँ पर ऑटो का 2 करोड़ का गाड़ी में बैठता है, तो ये तो जानकारी होनी चाहिए ना। मैं तो बता रहा हूँ ना, अरविंद केजरीवाल पुराना सरकारी अफसर है। सरकारी अफसर बहुत ही खतरनाक और तेज होता है अगर बदमाश हो जाए। बदमाशी, मैं तो आईपीएस में रह चुका हूँ। इतना तो कोई पुलिस ऑफिसर जो है ना किसी हालत में नहीं करता है। मैंने तो अभी कभी नहीं। अगर ये हो गया तो देश ही खत्म हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, दूसरी बात है, जिस दिन सीबीआई ने रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करेगा ना, इनकी जो है ना, इनके कोई भी इज्जत, थोड़ा रोड पर जो रोड थूकेंगे। अगर सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल अगर आदेश देता कि ये बहुत बोल रहा है, वाला वीडियो सार्वजनिक कर लो, भीड़ लग जाएगी थूकने के लिए इनके ऊपर। इतना झूठ सीबीआई को करना चाहिए। सीबीआई ईडी का मिसयूज और अपने जगह पर है, बट यार झूठ लगातार राजनीति में आप देख लीजिए ना, जिस तरह से लोग झूठ बोलते हैं। आप बताइए, जिस पार्टी ने अंबेडकर का फोटो हटा दिया, गांधी का फोटो हटा दिया, वो आपको लगता है कि झूठ बोलने में कतराएंगे? आप प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी को हम विरोध करते हैं, हम तो पूछ, लेकिन मदर जो है ना टोटली आउट ऑफ सिलेबस है। उनके मदर को कैसे कोई बोल सकता है यार? माँ तो माँ ही है ना। बच्चे नालायक हो सकते हैं, माँ कभी खराब नहीं हो सकती है। बच्चे नालायक हैं पर माँ तो माँ है। तो प्रधानमंत्री जी का माँ को जो देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी की माँ हमारी भी माँ है। अगर हम मिलते, अगर मिलने का मौका मिलता, हम भी पैर छू के प्रणाम करेंगे, हमें सब लोग करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मदर के ऊपर जो टिप्पणी इन्होंने किया था सार्वजनिक रूप से, अरविंद केजरीवाल को माफ, नॉट गोपाल अटारी, केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया माफी मांगनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि ये बहुत ही खराब है। मैं भूपेश बघेल जी का भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये माफ करने लायक स्टेटमेंट नहीं। मदर को कृपया पॉलिटिक्स से बाहर रखिए। देखिए, हमारा लड़ाई विचारधारा की, जो भी विचारधारा हमारा विचारधारा के खिलाफ है, बीजेपी की विचारधारा हो या आम आदमी का, हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे विचारधारा में ये दोनों भाई भाई है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं, गोवा में हमारे 15 सीट्स में इसने वोट काटे, हिमाचल में इसके अध्यक्ष बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं चुनाव से पहले, उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी में ज्वाइन करता है। सेटिंग क्या है भाई साहब? ये तो आपसे बीजेपी अच्छी है। मैं क्यों बोलता हूं कौन अच्छी है? दोनों खराब है। पूछिए जब आएगा, जो ऑटो में बैठेगा तो पूछिए कहां गया पैसा? जनता का पैसा है। लेकर स्कैम हुआ तो वापस ले लिया। अगर कट्टर ईमानदार होते तो क्यों? और अरविंद केजरीवाल पुराने इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, बहुत चालाक है। एक फाइल पर साइन नहीं करता है, जेल जाएगा मनीष सिसोदिया, जेल जाएगा सत्येंद्र जैन। बाय गॉड, आप केजरीवाल को समझो, कोई एक भी विभाग उसके अंडर नहीं है। हम भी सरकारी अफसर रह चुके हैं, हम भी पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी जानते हैं। तो ये सरकारी अफसर क्या करता है, कभी अपना फाइल पर, बड़े लोग जो है सीनियर अफसर साइन नहीं करता, नीचे से साइन करा देता। हाँ या ना? यही है खेल। मनीष सिसोदिया साइन किया, केजरीवाल का कोई नहीं। कोई जानता है कि जेल जाएगा तो मनीष जाएगा। आम आदमी पार्टी को भी जग जाना चाहिए इनके लोग। और अगर इनके कारनामे पूछना है तो कुमार विश्वास से पूछो, प्रशांत भूषण से पूछो, बताएगा। पिछले 4 महीने में 2 लाख बच्चे लोग सरकारी स्कूल पंजाब में छोड़ दिए।
जैसे भगवंत मान पहुंचा वैसे ही छोड़ दिया। दिल्ली मॉडल सुन लीजिए, इन्होंने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, ठीक है। 500 मॉडल स्कूल बनाने की जो कसम खाई थी, कसम खाने में माहिर है, किसी का भी कसम खा लो, अरविंद केजरीवाल किसी का भी कसम खा लेता है। मैं आपसे भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बड़ौदा का प्रेस के नाम पर कसम नहीं खाएं, क्योंकि आप सब लोग को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोलता है। 500 स्कूल के जगह पर सिर्फ 63 स्कूल बने, 500 स्कूल के जगह पर सिर्फ 63 स्कूल। दीनदयाल यूनिवर्सिटी के टीचर के जो है प्रोफेसर के तनख्वाह कम कर दी, एडवर्टाइजमेंट लेकिन 500 करोड़, ठीक है। अब नौकरी की बात होती है तो आते हैं कि हम नौकरी बढ़ाएंगे, नौकरी बढ़ाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी कितनी दी सुन लीजिए। नौकरी 2017 में इतने मेहनत करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया, वन बॉस, वन। उस एक आदमी को मैं जो माला पहनाना चाहता हूं, क्योंकि वो एक कौन है समझ में नहीं आ रहा है। एक 2019 में 260 और 23 2020 में जब आता है गुजरात में और बोलता है कि नौकरी देंगे, तो पूछो ना कि दिल्ली में भाई साहब नौकरी कहां है। भारत का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ दिल्ली, एवरेज इंडिया 6.3%, 6.3। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में, अगर देश में कोई भी प्रदेश में, तो दिल्ली है। बट अरविंद एडवर्टाइजमेंट वाली पार्टी आपको बताएगा कि यार सब कुछ है, फोटो छाप देगा कहीं और से, कोरिया वोरिया से दिखा देगा प्रेस में। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, भाई साहब सुन लीजिए, हाईएस्ट एम्प्लॉय, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर इस देश में है, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता पूछिए, मैं तो सरकारी आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े को चैलेंज कर लो।